जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2023 में जो 21,391 पदों पे बहाली आई है, उसके लिए यूडिटेरिया का नया बुक आ गया है और इसमें मॉडल सेट 10 दिया गया है, यानी कुल 10 सेट इसमें दिया गया है और आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया गया है और आज प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना का क्रिया भेद आपको हो जाएगा ऑप्शन बी सकर्मक। क्या हो जाएगा? सकर्मक। देखिए यहाँ पे क्रिया यानी क्रिया का दो भेद होते हैं। कितने हैं? दो भेद है, सकर्मक है और अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म नहीं हो, जिसमें कोई कर्म ना हो, उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें देखिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है पढ़ना, जिसका प्रभाव वाक्य पर पड़ रहा है, यह सकर्मक क्रिया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ देखिए दो प्रश्न है कि प्योधि समानार्थी शब्द है, तो प्योधि किसका है? देखिए प्योधि जो है समुद्र का है और समुद्र का है तो समुद्र को और देख लेते हैं। जैसे सागर होता है, जलधि होता है, निरधि होता है, वारिश होता है, यह सब समुद्र का पर्यायवाची है। और दूध के, तो दूध के क्या होता है? दुग्ध होता है, क्षीर होता है, पय होता है, गौरस होता है। और देख लीजिए यहाँ पे सी है, इसमें है वारिश, तो इसका क्या होता है? तो इसका पानी होता है, नीर होता है, जल होता है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर है कि अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो अधिकरण कारक के चिन्ह कौन है? इसमें देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? मेपर हो जाएगा इसमें, मेपर। और देख लीजिए अधिकरण यानी कारक का कितने भेद होते हैं? तो कारक के आपको 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद। जिसे कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए अपादान से, इस तरह से होता है। तो आप लोग इसे याद कीजिए। देखिए 4 नंबर देखिए कि वृद्धि का विलोम शब्द है, तो वृद्धि का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्धि का हो जाएगा क्षय। आपको वृद्धि का क्षय हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 5 नंबर कि सैसो शब्द में बना संज्ञा शब्द है, तो सैसो शब्द में है आपको बना संज्ञा, यह आपको हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। चलिए आगे देख लेते हैं 6 नंबर कि संस्कृत से जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह कहलाते हैं, यानी संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द को तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम। चलिए आगे देख लेते हैं 7 में है कि भरपेट किसी समास का उदाहरण है। भरपेट आपको यह अवयवी भाव का है। किसका है? अवयवी भाव का भरपेट समास है। चलिए आगे देख लेते हैं 8 का कि कवि का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि का हो जाएगा आपको यहाँ ऑप्शन डी कवित्री। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए 9 को देख लेते हैं कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है? तो देखिए 33 व्यंजन है। कितने हैं? 33 है। और इसमें स्वर पूछा जाए कि स्वर कितने हैं? स्वर आपको 11 है। चलिए 10 को देख लेते हैं कि त का उच्चारण होता है, तो त का उच्चारण किससे होता है? तो आप लोग बोल करके देखिए, त का उच्चारण आपको दंत से होता है। यहाँ पे हो जाएगा दंत से। क अगर कहा जाए कि क से, तो यह कंठ का होगा, कंठ का। और प, प जो है प बोल के देखिए, प हो गया, फ हो गया, यह आपको ओष्ठ से हो गया। क्या हो जाएगा? ओष्ठ से हो जाएगा। और त बोल के देखिए आप, ट, ट जो है ना आपका मूर्धा से हो जाएगा। ट आपको मूर्धा से हो जाएगा। तो ये सब आप लोग याद रखिए। चलिए 11 को देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश है, तो यहाँ पे देखिए आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल सुटेबल ग्रैंड आई एम एवरेज टू ड्रिंकिंग हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा ड्रिंकिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन। यहाँ पे है कि द, ऑफ, द,
कैट्स आर सर्प्स, यहाँ हो जाएगा आपको पाउच, इसे याद रखिए आप लोग। पैज हो जाएगा, इसका पैज मीन्स होता है पंजा या बिल्ली के पंजा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर। कि फिल कि फाइंड द सुटेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गिवन वर्ड्स अफेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा आपको 13 का हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी सही है, एफेक्शनेट, यहाँ हो जाएगा एफेक्शनेट। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर। कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल्स, यहाँ है हिज स्पीच वाज, यहाँ हो जाएगा आपको स्पेल्ड बाउंड, स्पेल्ड बाउंड हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 15 का। कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ ही ट्रेवल्स बाई कार, यहाँ बाई कार यानी बी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ। 16 को देख लीजिए आप। कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स आर्टिकल लेट अस प्ले चेस, यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, द होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 17 का। कि यूज द करेक्ट एंटोनिम, यहाँ देखिए एंटोनिम है तो किसका पूछ रहा है, माला लुक्स प्रीटी यानी प्रीटी का एंटोनिम पूछ रहा है। यहाँ होगा आपको अगली हो जाएगा, अगली का क्या हो जाएगा, कुरूप होता है, कुरूप होता है, और प्रीटी माने सुंदर होता है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग आगे देख लेते हैं 18 का। कि चेंज द सॉरी चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू वर्ब्स एप्लीकेशन, तो यहाँ आपको हो जाएगा 18 का बी हो जाएगा अप्लाई, 18 का बी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए 19 का देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनिटिव, इट इज नॉट इजी ऑल पीपल, इट इज नॉट इजी ऑल पीपल, यहाँ हो जाएगा आपको टू प्लीज, टू प्लीज। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 20 नंबर देखिए कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, यहाँ थीप है, इसका थिप्स हो जाएगा, थिप्स हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। देखिए स्कर्वी रोग होगा ना आपको, तो यह स्कर्वी रोग आपको विटामिन सी की कमी के कारण होगा। और ए की कमी के कारण कौन सी होता है, तो रतौंधी होता है, रतौंधी। और यहाँ देखिए बी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा होता है, कौन रोग, तो बेरी 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 रोग होता है। 22 को देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, सबसे लंबी अस्थि आपको यहाँ हो जाएगा फीमर हो जाएगा। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जांग में पाया जाता है। और देखिए यहाँ ह्यूमरस जो है ना, यह आपको कहाँ पाया जाता है, तो हाथ की एक लंबी हड्डी है जो कंधे से कोहनी तक चल, यह कंधा से लेकर के कोहनी तक होता है, यह हाथ की है ह्यूमरस। स्टेपीज देखिए, स्टेपीज कहाँ होता है, तो स्टेपीज कान में होता है और मध्य कान में पाया जाता है। और यह जो है ना आपको सबसे छोटी हड्डी। और अल्ना के बारे में देख लेते हैं। अल्ना है जो है कूहनी की हड्डी है, कूहनी हड्डी आपके बाह की कलाई तक में जाती है, यह अल्ना कहलाता है। आगे देख लीजिए 23 का। कि जल की संस, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, जल की शुद्धिकरण कहा जा रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 23 का आपको ऑप्शन बी है कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के कारण एक शुद्धिकरण किया जाता है। इसका इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा आपको KMnO4, KMnO4 हो जाएगा। किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो मुंह में सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट का होगा, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटीन जो है ना आपको बाल, नाखून, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, मांसपेशियों को मजबूती बनाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 25 का निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक आपको ग्रेफाइट होगा, यह ग्रेफाइट हो जाएगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ है 26 का कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, यह क्या है जाएगा कि मानसिक तनाव। देखिए मानसिक तनाव के कारण आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसको जैसे रक्तचाप नापने के लिए क्या होता है, तो हम लोग जाते हैं तो बीपी बोलते हैं कि बीपी नापिए, तो यहाँ क्या होता है 120/80 होता है, 120/80
तो 120/80 जो होता है ये क्या होता है? 120 जो आपको होता ना है, यह आपको सिस्टोलिक कहा जाता है। 120 जो होता है सिस्टोलिक, और 80 जो होता है यह कहा जाता है डाइस डाइस्टोलिक डाइस्टोलिक कहा जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे 27 का है, एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? आप 27 को देख लीजिए, इसका बी हो जाएगा, यानी विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा। विद्युत आवेश के बारे में देख लेते हैं कि द्रव के साथ साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाते हैं। आवेश कहलाते हैं। चलिए हाँ, विद्युत सेल के बारे में देख लेते हैं। तो विद्युत सेल क्या है? तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक उर्वरक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के निरंतर बनाए रखता है। इसे विद्युत सेल कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि हैजा किसके कारण होता है? हैजा जो है ना आपको, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 29 नंबर देख लीजिए। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपको जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने किया था। और आगे देख लेते हैं किसको, कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए वायु में होता है 78%। यहाँ यह कभी 78 दे देगा, लेकिन 78.303% होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो देखिए यहाँ खमीकरण हो गया, जैसे किण्वन कह सकते हैं भैया, किण्वन के द्वारा भी होता है खमीकरण। यहाँ पे देखिए सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। टाइफाइड बुखार किससे तो होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार आपको जीवाणु से होता है। जीवाणु, यह साल्मोनेला एंटेरिका एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया से होता है। सैल्मोनेला पैराइथिक बैक्टीरिया से फैलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 33 नंबर की आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी होती है? तो यह आधुनिक टीवी की स्क्रीन जो है ना, यह प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बने होते हैं। यहाँ देखिए 34 नंबर कि विद्युत की प्रेस हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बने होते हैं? ये आपको नाइक्रोम से बने होते हैं। यह नाइक्रोम के बने होते हैं। जर्मन सिल्वर के बारे में देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर क्या है ना आपको, कि निकल रजत तांबा एक यह मिश्र धातु है। किसका किसका? तो निकल रजत तांबे का। नाइक्रोम क्या है? तो नाइक्रोम अचुंबकीय गुणों वाले मिश्रण है, और यह निकल, क्रोमियम तथा लोहा से मिलकर बनती है। चलिए आगे देख लेते हैं 35 का। यहाँ पे देखिए ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारण क्या है? तो यहाँ देख लीजिए, इसका बीमारी का कारण हो जाएगा आपको जीवाणु से होता है। जीवाणु। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया था? तो यह कौन है? 36 का आपको हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि बेरीशेला वायरस, यानी बेरीशेला विषाणु। आगे देख लेते। देखिए 37 का, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर आपको यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया कर फिरोज शाह तुगलक। और इन्होंने एक खराज भूमि की उपज जैसे कि टैक्स लगाए थे खराज भूमि पर। खराज जैसे कि भूमि पर लिया जाता था 1/10, 1/10 था। और खम्स जो था, खम्स जो लूट का धन था, जो लूटा जाता था, उसको 1/5 भाग लेता था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 38 का है। यहाँ पे 38 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? यह को लाफर वक्र हो जाएगा। कौन होगा? लाफर वक्र हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो आपको दोदा बेटा जो हो जाएगा ना, यह है आपको
नीलगिरी पहाड़ी पर है। कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर तोता बैठा है। और यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो है कि ऊंचाई जो है आपको 2637 मीटर है। 40 को देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो यह आपको उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को। और यह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा तो अनुच्छेद कितना के तहत, तो यह आपको यहाँ पे देख लीजिए 56 के 2, 56 के 2 के तहत, अनुच्छेद 56 के 2 के तहत। और 61 में क्या है, तो 61 में महाभियोग है राष्ट्रपति के ऊपर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। यह मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच यह जो युद्ध था यह आपको 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसमें अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और इधर बक्सर की तरफ से आपको मीर कासिम थे, अवध के नवाब थे, और यह दिल्ली के मुगल शासक थे। उन्होंने तीन इधर से मिल करके और उधर से अंग्रेज लड़ रहा था इसमें, लेकिन अंग्रेज जीत गया था और बक्सर के युद्ध में। और उसी समय से अंग्रेज का आधिपत्य जैसे कि भारत पर हो गया था। आगे देख लेते हैं 42 नंबर की बिम्बिसार किस वंश का शासक था। तो बिम्बिसार आपको हर्यक वंश का था। बिम्बिसार हर्यक वंश का था और यह गद्दी पर मगध के कब बैठा था, तो 544 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप 43 हो गया कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो राजा भोज जो है ना आपको यह परमार वंश है। राजा भोज यह परमार वंश है। और देखिए यह जो है राजा भोज के परमार वंश है, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो धार थी। इसकी राजधानी धार, याद रखिएगा आप लोग। और यह राजा भोज जो थे यह परमार वंश के सबसे प्रतापी मतलब के राजा थे। और चलिए 44 को देख लेते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो यह चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा है। ये आगे देख लेते हैं 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो गुरुमुखी आपको यह किया गया था अंगद के द्वारा। और यह जो है यह दूसरे गुरु थे, सिख धर्म के दूसरे गुरु। नानक जो थे प्रथम थे और यह संस्थापक थे, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सिख धर्म की स्थापना किए थे गुरु नानक ने। और गुरु अर्जुन देव थे जो आपको 5वें गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह आपको 10वें थे। तो देखिए यहाँ पे तो गुरु अंगद के द्वारा आपको यहाँ गुरुमुखी हो गया। और यहाँ पे गुरु अर्जुन देव के द्वारा भी एक चलाया गया था, तो वह क्या था, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ किसके द्वारा, यह गुरु अंगद के द्वारा। और सच्चा पातशाह किसको कहा जाता था, तो गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा गया था। सच्चा पातशाह की उपाधि धारण किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं 40 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको केरल फर्स्ट में है, लेकिन यहाँ केरल नहीं है, तो यहाँ पे तमिलनाडु आ जाएगा फर्स्ट में, तमिलनाडु आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इस तरह से है। चलिए आगे देख लेते हैं 47 का कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपको राजस्थान की है। और देख लेते हैं राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो किस संशोधन द्वारा दिया गया था, यह आपको 73वां संशोधन द्वारा दिया गया था। 73वां कब हुआ था, तो यह आपको 1992 में, 73वां 1992 में। और इसमें 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची। और संविधान के भाग 9 जोड़ा गया था, संविधान के भाग 9 जोड़ा गया था, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता आपको 1931 में 1931 में हुआ था, यानी 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसके समय ही यह जो सविनय अवज्ञा था यह
समाप्त किया गया था गांधी इरविन समझौता के तहत। ये 50 को देख लेते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित रख सकता है। देखिए, ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकता है, 14 दिन तक नहीं रोक सकता है। ऐसे धन विधेयक जो है कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में 109 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 51 नंबर है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। तो यह कहलाती क्या है? यह रिवर्स रेपो दर कहलाती है। यानी कि यह जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जो है कि रिजर्व बैंक को ऋण देता है, यानी शुद्ध जो होता है वह लौटाता है, उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। देखिए, रथ यात्रा प्रसिद्ध जो त्यौहार है यह कहाँ है? यह पुरी में मनाया जाता है। कहाँ? पुरी। पुरी कहाँ है? तो ये आपको पुरी उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। और इसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इजराइल की संसद आपको क्या हो जाएगा? इजराइल का नेसेट हो जाएगा। निसेट। देखिए, निसेट। डायट कहाँ का है? तो डायट आपको जापान का हो जाएगा। और मजलिस कहाँ का है? तो मजलिस जो है ना आपको ईरान का मजलिस हो जाएगा। और नेशनल पंचायत जो है यह नेशनल पंचायत आपको नेपाल का हो जाएगा। याद रखिएगा, नेपाल। यहाँ देखिए, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आपको कौन थे? तो यहाँ बदरायन थे। कौन? बदरायन। और यहाँ पे देख लीजिए कि दक्षिण, अगर कहा जाए कि दक्षिण के कौन थे, तो दक्षिण मीमांसा को आपको जैमिनी हो जाएंगे। दक्षिण मीमांसा जैमिनी। यहाँ देख लीजिए 55 का कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति की थी? यह आपको कौन किए थे? यह लक्ष्मी मित्तल सिंधवी समिति। लक्ष्मी मित्तल सिंधवी समिति कब किए थे? तो ये आपको 1986 में। कब? 1986 में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो भूमध्य रेखा से कितनी है? तो यह 56 का आपको हो जाएगा। यहाँ 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी कमान जो है आपको यह कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। और भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसे 7 कमानों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता है। 58 देखिए कि प्रसिद्ध यात्री निकोलस कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में किया था? तो यह किया था आपको, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो कॉन्टी आया था किसके दौरान? तो देवराय प्रथम के समय में आया था। किसके? देवराय प्रथम हो जाएगा। देवराय प्रथम के समय में आया था। याद रखिएगा इसे। आगे देख लेते हैं कि राज्य के उप सभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए 59 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोग को राज्यसभा। किसका? तो राज्यसभा का। 60 को देख लेते हैं। 60 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधी अपने हाथ में ले लिया था? तो आपको 1858 में। कब लिया था? 1858 में। 61 को देखिए कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको 1953 में किया गया था। कब? 1953 में किया गया था। ललित कला का हुआ था आपको 54 में। ललित कला 54 में। और आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपको हुआ था तो 1959 ईस्वी में। और राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता जो है ये आपको 1948 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आते हैं? तो सबसे पहले आपको अंडमान निकोबार में, और यहाँ से 1 सप्ताह कर जाती है। चलिए यहाँ देखिए 63 का कि निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। क्या नहीं है? यह देखिए व्यापार नीति का निर्धारण करना, यह रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। 64 का देख लेते हैं कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? तो वित्तीय आपातकाल आपको 360 में। 360 में। चलिए आगे देख लेते हैं।
कि संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो संसद के अंतर्गत शामिल कौन होते हैं? तो यह हो जाएगा आपको इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा। तो यह राष्ट्रपति भी होगा, राज्यसभा हो जाएगा और लोकसभा भी हो जाएगा, इसलिए इसमें से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ 66 का है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अनहैप्पी इंडिया जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं था, यह आपको था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा था। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से निम्न में से किसे 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो यह कौन किया था? यह आपको आगा खां किया था। ऑप्शन 1 सही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह किस वर्ष हुआ था? यह आपको 1986 में हुआ था। कब? 1986 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 27 अक्टूबर 1986 को नौहर और नौचालन के उद्देश्य से नौवाहन और नौचालन के उद्देश्य के अंतर्गत यह जलमार्ग का विकास किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है, तो आपको सेबी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेबी। सूत्र को देख लेते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो यह कब हुई थी आपको? यह 1986 में हुआ था। 1986 में। आगे देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिणी एशियाई महिला कौन बनी है? यह आपको कौन बनी है? 71 का हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रीतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। ये 72 को देख लेते हैं कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाले देश का पहला है आपको मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नमेंट राज्य घोषित किया है? तो ई गवर्नमेंट किया है, यह है आपको केरल राज्य। चलिए आगे देख लेते हैं। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो फिर से होगा आपका अमेरिका। यह कुछ दिन के लिए बाहर हो गया था, लेकिन फिर यह शामिल होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं 75 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? यह किस देश में रखी है? यह आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यह आपको ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 76 राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह आपको 76 का हो जाएगा देहरादून। कहाँ किया गया है? देहरादून में। ये आगे देख लेते हैं कि किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? यह किसे किया गया है? सौरव गांगुली को किया गया है। सौरव गांगुली को किया गया है। ये आगे देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह आपको सऊदी अरब किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। किसका किया है? तो फास्ट इंस्पेक्टर का। किसका? फास्ट इंस्पेक्टर का किया है। चलिए आगे देख लेते हैं 80 नंबर की। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? यह भारत के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो किसने किया है? यह आपको 81 का हो जाएगा नेपाल। नेपाल। आगे देख लेते हैं कि गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना किस राज्य
में फिर से शुरू हुई है। तो यह किस राज्य में हुआ है फिर से शुरू? यह कर्नाटक में किया गया है फिर से शुरू। चलिए आगे देख लेते हैं कि किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को अंक अक्षांश से 20% और 50% अधिक अंक आता है, तो नेहा का अंक अक्षांश के अंक का कितना प्रतिशत है? यह आपको हो जाएगा 120। इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए कि एक किसान ने 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से 150 केला खरीदता है। यदि वह सभी केला 1 रुपये प्रति केला की दर से बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। कितना हो जाएगा आपको? 84 का 20% हानि होगा उसे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि केदार किसी वस्तु को 121 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। यदि केदार को 30% लाभ कमाना है तो उस वस्तु को वह कितना में बेचेगा? 143 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। 143 रुपया में बेचेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया है और वह 40 अंकों से असफल हो गया, तथा दूसरे विद्यार्थी जिनके 400 अंक प्राप्त किए हैं और वह सफल होने से 40 अंक अधिक पाया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक था। अधिकतम अंक आपको 800 पे था। कितना? 800। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए 87 का, और यह देख करके आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 6.2/5। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 88 का, इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा -5। देखिए यहाँ 130 के समपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। यहाँ पे देखिए 90 का कि यदि 25 पलंग का के क्रय मूल्य 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 66.2/3%। आगे देख लेते हैं 91 का कि जडेजा ने अपनी 15 पारियों पर 45 रन के औसत से रन बनाए और 26वीं पारी में उसने शतक बनाया, तो अब उसका औसत रन क्या होगा? यहाँ देखिए 51 का हो जाएगा आप लोग को, 91 का यहाँ पे 48.43 रन हो जाएगा। और यहाँ पर 92 को देख लेते हैं कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पे 69% है, तो वर्ग के विकिरण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? यहाँ 92 को हो जाएगा 30, यानी कि 30% हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं आगे कि इसे सोल्व कीजिएगा आप लोग। तो अगर आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा 216 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ 94 का है, 94 देख लीजिए। इसका अगर आप लोग सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने के बाद आपको प्राप्त होगा यहाँ आंसर ऑप्शन डी देख लीजिए 17,966। 95 को देख लीजिए कि दिए गए विकल्प में इतना को क्या लिखा जाएगा? यहाँ है इतना, तो इतना क्या लिखा जाए? यहाँ पर वाई हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 96 का आंसर आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं आपको हम। 96 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। 97 को बता दे रहे हैं, 97 का आपको सी हो जाएगा TWN। 97 का सी हो जाएगा TWN। और 98 का आप लोग को हो जाएगा, 98 को आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे 36। 99 को देख लीजिए, 99 और 100 को आप लोग देख लीजिए। 99 का हो जाएगा आप लोग को, जैसे कि राहुल रविवार को पूछता है कि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन आएगा, तो 99 का आपको हो जाएगा बुधवार। और यहाँ पे 100 देखिए, यहाँ पे 100 पे कौन सी आकृति दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? जैसे दिया गया कि शुतुरमुर्ग, सांप, मेढक, कि आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सेट समाप्त हुआ, और आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे का आप लोग को प्रैक्टिस सेट आएगा। धन्यवाद।